हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बजे हमारा क्लास बीएड सेकेंड ईयर के लिए होता है। सेकेंड ईयर का क्लास है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। फर्स्ट बुक इसका जो था नॉलेज एंड करिकुलम हम कंप्लीट कर चुके हैं और असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं। इसमें भी कुछ क्लासेस हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स आज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट से पहले के वीडियोस देख लीजिए, जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है। चलिए, आज हम जो टॉपिक आज लेकर आए हैं आपके लिए वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। हम असेसमेंट क्या होता है कर चुके, इवेल्युएशन क्या है, मेज़रमेंट क्या है ये कर चुके। कैसे ये तीनों जो है एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम देख चुके हैं, इसका इम्पॉर्टेंस देख चुके हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, इसकी उपयोगिता देख चुके हैं, ये सब कंप्लीट है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा इवेल्युएशन हम करते हैं उसमें से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है, गुणात्मक एंड परिमाणात्मक क्या होता है। मतलब हम प्रकार या टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन जो है अब देख रहे हैं। तो आइए, विद्यालय में विज्ञान के लिए उपयोग में ली जाने वाली मूल्यांकन प्रविधियां को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक। जैसे कि नाम से है, जरूर ये जो है अंक से रिलेट होगा और ये जो है गुणों से, क्वालिटी से रिलेट करेगा। परिमाणात्मक प्रविधि का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब क्या है। मूल्यांकन की इन प्रविधियों की विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता अधिक होती है। इसमें परीक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है। यह परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। मतलब कि जो हमारे होता है एक्चुअली में एग्ज़ाम हम जो लेते हैं, वाइवा होता है, रिटेन होता है, फिर उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है। ये तो आप सब जानते होंगे। चलिए देखते हैं गुणात्मक क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नों की गुणात्मकता को ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, यानी कि क्वेश्चंस की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन वैज्ञानिक उपकरणों तथा मापनों का प्रयोग करके किया जाता है। जो भी ये बोल सकते हैं टेक्निकल टूल्स हैं, उन लोगों को यूज़ करके जो है गुणात्मक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं इसको डेटा में, मतलब इस तरह से चार्ट में। परिमाणात्मक प्रविधि क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसमें 3 तरह के होते हैं, मौखिक जो वाइवा होता है, जिसको ओरल एग्ज़ाम भी बोलते हैं, लिखित जिसको हम लोग रिटेन बोलते हैं, और प्रायोगिक जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। लिखित में 2 तरह से होते हैं। एक तो आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, जिसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये लिखित परीक्षा भी 2 तरह की होती है। एक तो यह सिर्फ तो ऑब्जेक्टिव हो और एक जो है निबंधात्मक हो, इस तरह से। अब निबंधात्मक परीक्षाएं जो है 3 तरह से होती हैं, एक शब्दीय, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। जो हमारा निबंधात्मक है, जो हम बोल रहे थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन शामिल किए। लघु यहाँ पे होगा, लघु उत्तरात्मक है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरात्मक होगा, ये लॉन्ग वाला होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। एक शब्द ये, जैसे कि आप लोग का इसमें हो सकता है कि एक वर्ड में आंसर देने वाला हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर MCQs हो, ये सब एक शब्दीय में आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लघुत्तरात्मक, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आंसर देना होता है। और ये है दीर्घ उत्तरीयात्मक, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि निबंधात्मक जो परीक्षा होती है परिमाणात्मक की, उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक शब्दीय, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक। और इसमें जो है वस्तुनिष्ठ, इसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, यानी MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, यही सब रहते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं मौखिक परीक्षाएं की, ओरल एग्जामिनेशन, जिसको हम वाइवा भी बोलते हैं।
मौखिक परीक्षाओं में परीक्षक विद्यार्थियों से आमने सामने बैठकर मौखिक रूप से प्रश्न पूछता है तथा विद्यार्थी भी पूछे गए प्रश्नों का मौखिक रूप से ही उत्तर देता है। प्राचीन समय में मौखिक परीक्षाओं का ही प्रचलन था, परंतु मध्य काल में आकर जब से लिखित परीक्षाओं का प्रचलन बढ़ा, मौखिक परीक्षाएं उपेक्षित होकर रह गई हैं। उपेक्षित का मतलब होता है बहुत कम, मतलब जस्ट ना के बराबर ही रह गई है। किंतु वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों ने मौखिक परीक्षाओं के महत्व को पुनः समझा और कहा कि लिखित परीक्षाओं के साथ साथ समुचित मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षाओं का भी आयोजन होना चाहिए। देखिए हुआ क्या, स्टार्टिंग में मतलब कि सबसे पहले इनिशियल टाइम में सिर्फ मौखिक परीक्षाएं होती थी। जो वैदिक काल था, आश्रम ये था, बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, इसमें सिर्फ मौखिक होता था। ठीक है, इसमें मौखिक होता था। धीरे धीरे जो है लिखित भी आया, फिर लिखित आया। जब लिखित आया तो मौखिक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या किया गया है कि मौखिक तो होगा ही, लिखित तो होगा ही, लेकिन लिखित के साथ मौखिक को भी कंपलसरी किया गया है। मतलब जैसे कि हम लोग 80+20 का अब आप लोग का क्वेश्चन होता है ना एग्ज़ाम, मैं 10th 12th की बात कर रही हूँ, तो इसमें जो है 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 20 मार्क्स का जो है वाइवा होता है, ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असाइनमेंट के थ्रू दिया जाता है मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स इस तरह से वाइवा के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, अब आइए मौखिक परीक्षाओं के गुण देखें। निदानात्मक कार्यों के लिए मौखिक परीक्षाएं अत्यंत ही उपयोगी है। निदानात्मक कार्य का मतलब क्या हुआ? निदानात्मक कार्य का मतलब हुआ कि हम किसी भी समस्या के बारे में पता लगा रहे हो तो उनका पता लगाकर उसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए ओरल एग्जामिनेशन जो है बहुत यूज़फुल है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विश्वास जागृत करती है। यस, विद्यार्थियों में जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि वो आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, उच्चारण आदि कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिनका मूल्यांकन केवल मौखिक परीक्षाओं से संभव है। मतलब कि उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे है, ये लिखित से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति मतलब हम अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को चुनते हैं, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, हमारा बात करने का तरीका क्या है, कौन कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं, तो ये सभी का जो है पॉसिबल किससे है? सिर्फ और सिर्फ मौखिक से ही। दैनिक नियमित शिक्षा के समय मौखिक परीक्षाओं को अत्यंत ही सुगमता तथा सरलता से प्रयुक्त किया जाता है। मौखिक परीक्षाएं उन क्षेत्रों में उपयोगी होती हैं जिनमें लिखित परीक्षाएं असंभव होती हैं। मौखिक परीक्षाएं प्रमुख रूप से व्यक्तिगत होती हैं। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास का सहज ही मापन हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी बोल पाएंगे, और जब आप बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर जाएगा। मौखिक परीक्षाओं की कमी, इनमें विश्वसनीयता और वैधता का अभाव होता है। व्यक्तिगत परीक्षा होने के कारण इनमें समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल सबसे पूछा जाता है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सभी विषय तथा सभी शिक्षा स्तरों पर इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इनमें व्यापकता नहीं होती है। रायस्टोन के अनुसार मौखिक परीक्षाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किंतु विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने की अत्यंत ही निम्न स्तरीय विधि है। परीक्षक के विचारों से यह परीक्षा प्रभावित होती है। इसमें पक्षपात की पर्याप्त संभावना होती है। इसके आधार पर अंतिम व्यापक और सामग्री मूल्यांकन संभव नहीं है। देखिए इसमें होता क्या, मौखिक परीक्षा में ना एक टीचर बैठ करके आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? इस इंसान पे करने लगता है। अब ये इंसान चाहे तो ये पार्शलिटी कर सकता है, ये चाहे तो आपसे वही क्वेश्चन पूछे जो आपको आता हो, या फिर ये स्टूडेंट जो है इसके संपर्क में आकर के कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, या जो क्वेश्चन ये पूछने वाला है वो पहले से बता सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं होती हैं, इसलिए इसमें विश्वसनीयता नहीं होती है, कमी होती है, वैलिडेशन की कमी इसमें पाई जाती है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रायोगिक परीक्षाओं का अपना ही महत्व है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का प्रायोगिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों से कार्य निष्पादित कराया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बच्चों से ही काम करवाया जाता है।
काम कैसा, उनके स्टडी से रिलेटेड। अगर वो केमिस्ट्री लैब में है तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड उन्हीं से करवाया जाएगा। विद्यार्थी का कार्य करने की विधि तथा विद्यार्थी द्वारा किए गए उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। जो भी बच्चों ने काम किया है वहाँ पे उसी का मूल्यांकन करके उनको जो है मार्किंग की जाती है। प्रायोगिक परीक्षाएं उन विषयों के लिए अधिक उपयोगी रहती है जिनमें छात्रों को कुछ व्यवहारिक कार्य करना पड़ता है। क्रियात्मक कार्यों की कार्य दक्षता का मापन करने हेतु प्रायोगिक परीक्षाएं उपयोगी होती है। ये परीक्षाएं इसलिए भी उपयोगी होती हैं क्योंकि इनमें परीक्षार्थी को परीक्षा के समक्ष ही कार्य करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों को पढ़ना लिखना नहीं आता है उनकी परीक्षा लेने के लिए भी प्रायोगिक परीक्षाएं होती है। इस प्रकार की परीक्षाएं रोचक होती हैं। छोटे बच्चों को भी इस प्रकार की परीक्षाओं में आनंद आता है। किशोरावस्था के विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं। तो ये परीक्षाएं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं हर उम्र के बच्चे के लिए, हर उम्र के इंसान के लिए। अब हम देखेंगे लिखित एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में दो तरह से, निबंधात्मक है, वस्तुनिष्ठ है। निबंधात्मक आइए देखते हैं ये किस तरह का है। इस प्रकार की परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर निबंध के रूप में एक निश्चित समय में देने पड़ते हैं। इन प्रश्नों का बहुत प्रचलन है। इनके गुण क्या है? इन प्रश्नों से व्यक्ति की भाव अभिव्यक्ति क्षमता का बोध होता है, मतलब किस चीज़ को लेकर के उसकी सोच क्या है, किस तरह की भावना है, उसका पता चलता है। निबंधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों के चिंतन तथा विचार शक्ति की मौलिकता का मापन करता है कि बच्चों की जो है रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, लॉजिकल एबिलिटी कैसी है, इसका जो है मापन होता है। निबंधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन कला का मापन करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न रचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, क्रिएटिविटी का जो है डेवलपमेंट होता है। निबंधात्मक प्रश्नों से विद्यार्थियों की उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का मापन संभव है। निबंधात्मक प्रश्नों से युक्त प्रश्न पत्र सामूहिक परीक्षण हेतु उत्तम है। इन प्रश्नों का निर्माण सरल एवं सुगम होता है। समय तथा धन की दृष्टि से ये मितव्ययी होते हैं। कुछ पाठ्य वस्तु का मापन केवल निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही संभव होता है। इनके उत्तर देने में केवल तथ्यों की पहचान करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनको पहचान कर उनकी व्यवस्थित व्याख्या करनी पड़ती है। अब इसके दोष। निबंधात्मक प्रश्न ज्ञान स्तर पर आधारित होते हैं। सभी शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित प्रश्नों का निर्माण कठिन है। निबंधात्मक प्रश्नों में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश करना कठिन है। निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता की कमी पाई जाती है। इन प्रश्नों की भाषा में अस्पष्टता एवं अशुद्धता होती है। इन प्रश्नों के उत्तर में निश्चितता एवं विशिष्टता की कमी होती है। यह प्रश्न रटने पर अधिक बल देते हैं। ओवरऑल अगर हम इसके बारे में बताएं तो ऐसे तो ये बहुत ही यूज़फुल है एग्जामिनेशन का मेथड, लेकिन क्या है कि इसके साथ में हमें थोड़ा सा जो है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है रट लेते हैं। इसमें रोट मेथड को ज़्यादा फॉलो होता है। उनको पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलो इसको रट लिए, जा कर के एग्ज़ाम में लिख दिए। उनको समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उनको लिखना कितना है, कैसे लिखना है, वो रट करके लिख देते हैं। तो इस तरह से ये सारी कमियां जो है इसमें पाई जाती है। और इसमें जो है क्रिएटिविटी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो इंसान रटा हुआ रहता है वही लिखता है। सुझाव। निबंधात्मक प्रश्नों के दोषों को दूर करने की दृष्टि से निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। समग्र विकल्प के स्थान पर प्रश्नवाद विकल्प रखा जाए, मतलब वही है कि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डाला जाए। प्रश्नों की रचना में सावधानी रखी जाए, जो प्रश्न बनाए जाए उसमें केयरफुल रहे और क्वालिटी वाले प्रश्न जो है बनाए जाए। प्रश्नों की रचना तथा प्रयोग में सावधानी रखी जाए। रचना के समय ध्यान दिया जाए कि ऐसे प्रश्नों की रचना हो जो उन उद्देश्यों का मापन कर सके जिनके मापन हेतु परीक्षा ली जा रही है। संक्षेप में प्रश्न रचना के समय पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का ध्यान रखा जाए। उत्तर की जांच तथा अंक प्रदान करने हेतु वैज्ञानिक विधि अपनाई जाए। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट तथा निश्चित हो, जिससे उत्तर में विद्यार्थी वही तथ्य लिखे जो प्रश्न पत्र निर्माता द्वारा चाहे गए हो।
प्रश्न निर्माण हेतु निर्माताओं को सदा प्रश्नों को उत्तर देने हेतु विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रश्नों का फैलाव व्यापक किया जाए, इस तरह से इसमें सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे प्रश्नों को लेकर के क्वेश्चन कि किस किस तरह के प्रश्न होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और इसको हम कैसे जो है यूज़ करते हैं अपने एजुकेशन को अच्छा करने के लिए। तो हमने सीखा कितने होते हैं, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप्स, और उसके बाद से हमारा जो है मौखिक परीक्षाएं क्या है, लिखित परीक्षाएं क्या है, प्रायोगिक परीक्षाएं क्या है, इसको हमने जाना। निबंधात्मक परीक्षाओं की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं ये जाने हम। नेक्स्ट क्लास जो होगा इससे रिलेटेड ही होगा, ये टॉपिक अभी चलेगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इंग्लिश का कंटेंट बहुत जल्द मिलने लगेगा। अभी सिर्फ हिंदी का कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए। हिंदी में सफिशिएंट ये नोट्स है, आप लोगों को अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, अदरवाइज़ आप इससे भी लर्न कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर मिलूंगी कल फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।